आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पतिव्रत धर्म क्या है, कृपया विस्तार से बताएं। पतिव्रत धर्म का अर्थ होता है कि पति के प्रति प्रेम हो, पति के प्रति वफादारी हो, पति के प्रति सहयोग हो और एक तरह से पति के प्रति पूर्ण समर्पण हो। यह काफी कठिन धर्म है क्योंकि अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे के व्यक्तित्व में पूरा लीन कर देना होता है। यह एक तरह की भक्ति है और यह करना काफी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि दूसरे व्यक्ति में बहुत सारे दोष होते हैं, उन दोषों का आकलन होता है, फिर अपनी इच्छाएं जो हैं उनसे टकराहट होती है, अपनी कामनाओं और अपनी विचारधारा इन सब से टक्कर हो सकती है। तो ऐसे में जो है अपना व्यक्तित्व बचाते हुए अपने मतलब सत्य के हिसाब से अपने रुख को इस तरह से अच्छे से प्रस्तुत करते हुए, इसके लिए बहुत अच्छे शब्दों की भी जरूरत पड़ती है, अच्छी भाषा की भी जरूरत पड़ती है, अन्यथा जो है वहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है। तो यह काफी कठिन धर्म है और इसको जो है यह माना गया है कि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो काफी पवित्र होती हैं, को गंगा के तुल्य माना गया है। और इसमें इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। तो आपको अभी स्मृतियों में और पुराणों में सभी में इसके विषय में कुछ मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं इसको विस्तार से कहा गया तो विस्तार भी इसका बहुत हो जाएगा, फिर भी कुछ जो इसका लब्बो लुआब है उसको कहता हूँ। लेकिन पहले हम देखते हैं इनके उदाहरण को देखते हैं, क्योंकि उससे भी हमें समझने में सुविधा हो सकती है। तो उदाहरण में जैसे सावित्री है, जैसे सीता है, लोपामुद्रा है, अरुंधति है, अनुसुईया है, सांडिल्या है, शतरूपा है, लक्ष्मी है, स्वधा है, सती है, संज्ञा है, सुमति है, श्रद्धा है, मेना है, स्वाहा है। ये सब जो है उदाहरण स्वरूप जो है पतिव्रता स्त्रियों के ये सब उदाहरण के लिए थोड़ा बहुत दे दिया गया। अब इनकी कहानियां, इनके व्यक्तित्व के विषय में आपने पढ़ा सुना होगा तो कुछ मोटे तौर पर अनुमान लग जाएगा कि किस तरह का जो होना चाहिए। तो जो सामान्य नियम है वो ऐसा है कि जब पति भोजन कर ले तब जो है वह भोजन करे, यानी पत्नी को चाहिए कि पहले पति को भोजन कराए। इसके बाद है कि मतलब कि जो अतिथि हैं उसको भोजन दे दे, देवताओं को भोजन समर्पित करे और मतलब पशुओं के लिए भी निकाल दे, अंत में भोजन खुद करे, भिखारियों को दे दे, तब अंत में भोजन करे। तो पति व्रता स्त्री का यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब पति खड़ा हो तो खुद ना बैठे, यानी वो भी खड़ी रहे, पति के बैठने पर ही वह बैठे।
और पति जब सो जाए तभी वह सोए, और पति के उठ जाने के पहले वह उठ जाए। पति के रहने पर ही अलंकार करे, यानी साजो श्रृंगार जो होता है स्त्रियों का, वह पति के रहने पर ही करे। मतलब पति नहीं है, कहीं विदेश चला गया है या कहीं मतलब दूर चला गया है, जहाँ उसके आने की संभावना में अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 8 दिन लग सकता है, तो उसको श्रृंगार करने से वो मना किया गया। और यह भी कहा गया है कि जो है पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति को उसको उसके नाम से न पुकारे। आजकल तो आधुनिक समय में तो लोग नाम से भी पुकार रहे हैं, क्योंकि उसको उसी, या तो उसको ज्ञान नहीं है, या वो श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, या उसके बराबर अपने को समझती है, या उसे ऊंचा समझती है। लेकिन पतिव्रता स्त्री के हिसाब से कहा जाए तो नाम से नहीं पुकारना चाहिए। उसके मतलब कि पुकारने के लिए इसे दूसरे तरह के नामों का प्रयोग जो सुनते रहे हैं, कवि सम्मेलनों में देखिए कवि सब जो है इसका मतलब खिल्ली भी उड़ाते हैं, ये जी वो जी, इस तरह की बात कह करके स्त्रियां पुकारती हैं अपने पति को, या अपने बच्चे के नाम से उसके पापा का नाम लेकर के इस तरह से पुकारते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में पुकारते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं पुकारते हैं। और जो पति अगर क्रोधित होकर के कुछ कहे तो पलट करके नहीं बोले, उसको सहे, शांत हो जाए, और बाद में पति का जब गुस्सा शांत हो तो जो है फिर जो भी मुद्दा है उस पर फिर वह बात करे। कहने का मतलब है कि पति से झगड़ा विवाद ये सब न करे, क्रोधित ना हो पति पर, उससे झगड़ा झंझट न करे, किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन न करे। जो आजकल तो बहुत सारी स्त्रियां जो है शराब तक भी पी रही हैं, गुटखा खा रही हैं, भांग खा रही हैं, धतूरा खा रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, बीड़ी पी रही हैं, सिगार पी रही हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है मना, ये तो खैर सबको मना किया गया है, मतलब पति हो चाहे पत्नी हो, लेकिन यह इस तरह का मना किया गया। पति जब भी बुलाए तो सारा काम काज छोड़ करके उसके पास पहुंच जाए, और उसे प्रेम पूर्वक बोले और पूछे कि मतलब क्या बात है, और तब फिर आगे जो भी बात हो। दरवाजे पर खड़े होने के लिए और इधर उधर ताक झांक करने के लिए भी मना किया गया है। बिना पति की आज्ञा के कहीं जाने के लिए मना किया गया, यानी बिना उसके सूचना के, बिना उसकी जैसे अकेले घूमने के लिए, अकेले दूसरे पुरुष से मिलने के लिए मना किया गया। और कभी चाहे कोई तीर्थ यात्रा भी क्यों ना हो, कहीं भी जाने के लिए बिना पति की अनुमति के मना किया गया है। यहाँ तक कि कोई व्रत वगैरह भी रखना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी मना किया गया है कि पति को बता करके, उसे समझ करके ही किसी कार्य को शुरू करने के लिए कहा गया है। ये नहीं कि अपने मन से ही कोई भी प्लानिंग कर दिए, कोई स्कीम शुरू कर दिए, ऐसा नहीं कहा गया है। यानी पति को बता करके ही क्या भी करना क्या नहीं, और उसकी आज्ञा ले करके उसकी सहमति से ही करने के लिए कहा गया है। पति के चरणोदक तक लेने की बात की गई है। पति को ही कहा गया कि वही तुम्हारे लिए तो वही तीर्थ है। अगर कहीं और तीर्थ नहीं जा पा रहा, पति की सामर्थ्य नहीं है, वो क्षमता नहीं है, या उसके पास मौका नहीं है, तो या वो इजाजत आपको नहीं दे रहा है कहीं जाने की, तो उसी को तीर्थ समझ करके उसी का ही जो है उसी को प्रणाम कीजिए और उसी का वो लीजिए। अब इसमें बहुत सारे फेमिनिस्ट जो हैं आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन कहा यही गया है, शास्त्र में यही बताया गया है। तो यह जो है यह धर्म तो खैर काफी वह है। घर की जो भी सामग्री है उसको ठीक से सहेज के रखने के लिए, घर को साफ सुथरा रखने के लिए,
अनाप शनाप अत्यधिक खरीदारी नहीं करने के लिए, यानी कि पति के बिना आज्ञा के जो मन सो खरीदारी कर रहे हैं, घर की जो आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दी, अपनी इच्छा से कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, बहुत तरह तरह के साड़ी गहने वे खरीदे जा रहे हैं, पति को पता ही नहीं है, तो जितनी कमाई धमाई है सब जो है उसी में बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी मना किया गया। और पति चाहे रोगी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह यहाँ तक कि नपुंसक भी हो, किसी भी स्थिति में वह हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो उसका जो है अपमान नहीं करना है, यह भी एक नियम है। और यह बताया गया है कि जैसे मासिक धर्म जब उसका आरंभ हो जाता है तो 3 रात्रि तक अपने पति को मुंह नहीं दिखाए और न उससे बात करे, मतलब जो भी हो सब इशारे से हो। पति से बात ना करे, ना पति को मुंह दिखाए मासिक धर्म हो जाने पर, ना उससे बात करे, और जब तक चौथे दिन जब स्नान करके शुद्ध हो जाए तभी जो है पति से बात करे और अपना मतलब अपनी सूरत दिखलाए। और जब ऋतु स्नान कर ले तो सबसे पहले अपना चेहरा अपने पति को ही दिखाए, किसी अन्य को नहीं। और पति की आयु के लिए वह व्रत रखे, और कई तरह के जो उसके जो बताए गए हैं श्रृंगार वो सब करने के लिए, जिसमें हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है, काजल है, और करपाशक है, तांबुल है, आभूषण है, या केशों के जितने भी प्रकार के संस्कार होते हैं स्त्रियां जानते हैं, तो कंगन है और जो भी प्रकार के हैं, तो मंगलसूत्र वगैरह जो कुछ भी होते हैं, तो ये सब धारण करना चाहिए। और जो यह भी बताया गया है कि जो वैसी स्त्रियां हैं जो व्यभिचारिणी टाइप की हैं, वैसी स्त्रियों के साथ जो है वह संगत ना करे, यानी वैसे के संगत करने से संगत से भी गुण होता है, संगत से भी दोष आते हैं, तो संगत से भी गुण अवगुण सब आते हैं, तो इसलिए वैसे स्त्रियों के साथ व्यभिचारिणी स्त्रियां जो होती हैं, हाँ, तो वैसों के साथ जो है मना किया गया है। और नहाने के विषय में भी कहा गया है कि स्त्रियों को चाहिए, मतलब पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह जो है कभी भी नंगा होकर ना नहाए, सदैव वस्त्र धारण करके ही नहाए, और कभी अकेले ना रहे। अगर अभी ऐसी स्थिति आती है कि अकेले रहना पड़े, तो किसी भी छोटी लड़की को, कन्या को अपने अगल बगल रिश्तेदार नातेदार की या अड़ोस पड़ोस की, या जो है अपने भाई देहात की स्त्री को या लड़की को, किसी को अपने साथ रखे, अकेले ना रहे। उसके बाद उसको बैठने के लिए भी बताया गया है कि किन किन जगह पर बैठना मना है, जैसे ओखली पर बैठना मना है, मूसल पर बैठना मना है, तो आजकल कहाँ ओखली मूसल है, झाड़ू के ऊपर बैठना मना है, सिल है, लोढ़ा है, इन सब के ऊपर बैठना या दहली के ऊपर बैठना, ये सब मना है पतिव्रता स्त्रियों के लिए। और यह है कि अपने पति के साथ कभी भी कोई धृष्टता, छेड़छाड़ ये ना करे, सिर्फ प्रेम प्रसंग के समय ही करे। और नहीं तो ऐसी धृष्टता या कोई भी छेड़छाड़ वैसे करने के लिए मना किया गया।
पति के दुखी होने पर हंसे नहीं, या उसका मजाक नहीं बढ़ेगा, कि उसके दुखी होने पर दुखी हो, उसके प्रसन्न होने पर ही उसकी प्रसन्नता हो। और पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि संपत्ति हो या विपत्ति हो, दोनों स्थितियों में वह एक रूप रहे, सम रहे। और घर में कोई चीज घट गई हो तो ऐसा नहीं कि घट गई हो घर में कोई चीज तो उसी समय जो है तुरंत जो है वो चिल्लाना शुरू कर दे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ, वो लाओ। ऐसा नहीं करे। पति का अपना मूड देख करके जब वो सामान्य हो, प्रसन्न चित्त हो, हाँ, या उस चीज की बहुत जरूरत थी है वो उसी समय, तो उस समय की बात वह अलग है। और उसकी आज्ञा के बिना उसको कहीं जाना नहीं चाहिए। जिसका उल्लंघन, मान लीजिए कि बिना शिव की आज्ञा के सती चली गई थी अपने पिता दक्ष के यहाँ, उसके कारण ये हुआ था। तो यहाँ ये भी माना जाता है कि वहां पर वह वैसा नहीं करना चाहिए, बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। कोई अच्छी चीज जो भी बनाई है वो किचन में या कहीं से कुछ खरीद के लाई है, खाद्य सामग्री या किसी ने दिया है, तो पति को खिलाए बिना नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिठाई ला के दिया सब अपने पहले खा गए। तो कोई भी अच्छी चीज जो भी होती है तो उसको पति को खिलाना चाहिए, यह भी बताया गया है। और जो खाते हैं तो उसको जो है उस पतिव्रता धर्म से उसको हटा हुआ माना जाता है। और उसके विषय में कहा गया कि भाई ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो सूर्य के रूप में जन्मती है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस तरह का मतलब कहा गया, मतलब कि वह लक्षण उसमें आ गया। आगे के जन्म की बात छोड़ दीजिए, उस इस समय ही तत्काल ही उसमें वह लक्षण आ गया, ये जो सूरी का, कुतिया का, इस सब का जो होता है, या श्रृगाली का। और ये बताया गया है कि जो जिससे पति जिसे नहीं अपना वो मतलब बातचीत है, जिससे अच्छे संबंध नहीं है, या जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। पति की निंदा जहाँ हो रही हो, जहाँ पति के ऊपर आक्षेप हो, तो वहां भी उसके साथ भी संबंध बहुत नहीं रखना चाहिए। गुरुजनों से कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए, ना जोर से हंसना चाहिए। जो भी गुरु है इस चीज का भी ध्यान रखे। पति अगर बाहर से आता है तो तुरंत कोई शिकायत वगैरह नहीं करनी चाहिए। वो थक के हार के आया है तो यह नहीं कि आते ही तुरंत बम्बार्डमेंट शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे प्रसन्न करें, अन्न जल दें और कपड़ा दें, ये सब दें। जब अपना चाहे कितना भी दुख पड़ा हो तो अपने दुख को उस समय थोड़ा छिपा करके, तब उसके बाद जब वो सुस्ता ले, आराम कर ले, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, उसके बाद फिर अपनी जो बात है वो कहे। कहा जाता है कि माता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, तो ये जो स्त्री के ये सब हैं ये सुख देते हैं, परंतु पति से ज्यादा सुख और कोई नहीं दे सकता। तो पति का सुख जो है वह अपरिमित होता है, क्योंकि वह एक साथ सबकी भूमिका निभा रहा होता है। सखी की भी भूमिका निभा रहा है, प्रेमी की भी भूमिका निभा रहा है, माता की भी भूमिका निभा रहा है, पिता की भी भूमिका निभा रहा है, पुत्र की भी भूमिका निभा रहा है, भाई की भी भूमिका निभा रहा है। एक साथ सबकी भूमिका निभाने के कारण ही वह पति है, इसलिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वही आप मित्र की भी भूमिका निभाता है, पुत्र की भी निभाता है, पिता की भी, माता की भी, आपकी सखियों की भी, और आपकी बहन की भी, भाई की भी, सबकी भूमिका वो अकेला निभाता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे
लोगों की, इतने सारे वैरायटी वाले लोगों की भिन्न भिन्न भूमिकाओं की जहाँ तक है, उसमें एक रूप करके वो अपने में समाहित करके वो भूमिका निभाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे में उसका आदर होना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियां वही होती है, इसलिए वो उसका आदर करती हैं। और यहाँ इसलिए उसको पूजने योग्य तक बना दिया। गुरु की भी भूमिका निभाता है पति जो है, क्योंकि उसको उसका नॉलेज है। तब हो सकता है कोई कोई पति ऐसा ना हो सके, उतना ज्ञानी विद्वान ना हो, लेकिन फिर भी अमूमन अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे केसेस में यही देखा जाता है कि पत्नी से ज़्यादा जानकारी रखने वाला वह होता है। कुछ केस में स्त्रियां भी होती हैं, बहुत विदुषी होती हैं, वे पति से ज़्यादा ज्ञान रखती हैं। तो क्योंकि जिस तरह से पति है पत्नी के लिए, उसी तरह से पत्नी भी है पति के लिए। तो पतिव्रता धर्म में इसका भी महत्व दिया गया है, स्त्री का भी महत्व दिया गया है उतना ही। तो यह ये बताया गया है कि भाई दूसरे पुरुष के साथ हंस के बतियाना, ऐसे बतियाना और कटाक्ष करना और मतलब संबंध बनाना की इस तरह से कोशिश करना, ये सब जो है ये उस तरह के स्त्रियों से अच्छा नहीं माना गया है। पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री के लिए अभी कहा गया कि पति को वह तू कह के ना बोले, सदैव जो है उसको आप कह करके ही बोले, आर्य कह के ही बोले। अगर जैसे कि अगर कोई बच्चा अभी नहीं हुआ है या उसका नाम भी नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है, जैसे आर्य कह के बोलते हैं। जैसे सीता जी बोलती थी राम जी को आर्य, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। तो वैसे कह करके बोला जाए, आप बोलें। कुछ जो स्त्रियां मैंने बताया ये जी वो जी बोलती हैं, तो सबसे अच्छा संबोधन जो है, श्रेष्ठ संबोधन, वो आर्य माना जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि वह पति भी धन्य है जिसकी स्त्री पतिव्रता है, वह घर भी धन्य है, वह कुल भी धन्य है, और 3 पुस्तों की, मैंने अपने पितृवंश की, अपने मातृवंश की और अपने पति के वंश की, 3 वंशों के पूर्वजों को वह तारते बताया गया है कि उन एक स्त्री ऐसा होती है तो उसके जितने ये पिता के वंश के हैं, माता के वंश के हैं, पति के वंश के हैं, इन सभी को उस पुण्य की प्राप्ति होती है। और वे यहाँ तक कि वे स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, चाहे कितनी भी थोड़ी देर के लिए, जितनी भी देर के लिए जाए, लेकिन उनको स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। जितने भी ये पंच तत्व हैं, ये सब सब उस स्त्री का स्पर्श करके वे स्वयं ही शुद्ध होते हैं, क्योंकि शुद्ध व्यक्तित्व होगा, पवित्र व्यक्तित्व होगा, तो वो पवित्रता आती ही है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं इसमें पवित्रता की क्या बात है। प्रेम जो है ना, वह सबसे पवित्र होता है। प्रेम और ज्ञान को सबसे पवित्र बताया गया है। तो जो स्त्री पति के प्रेम में है, तो जाहिर सी बात है कि तन मन धन से, यानी हर चीज से वह जो है उसके प्रति समर्पित है। इसीलिए उसके प्रेम के कारण ही वह पवित्र हो चुकी है। और प्रेम के कारण पवित्र होने से क्या है कि उससे जिसका भी स्पर्श हो जाए, जो उसे देख ले, वह भी पवित्र होता है। और जिसकी पत्नी इस तरह से होती है, पतिव्रता पति है, तो उसके पति की ताकत भी बहुत होती है, और उसकी ताकत बहुत होती है, और वो बहुत बड़ा बड़ा उसका पति काम कर सकता है। इसीलिए जो इस्लामी आक्रमणकारी थे, वे क्या करते थे कि स्त्रियों का बलात्कार करते थे।
क्योंकि उसको पता था कि अगर स्त्रियों का बलात्कार कर देंगे, वह भी उसके पति के सामने ही, तो पति का जो बल है वो टूट जाएगा। तो स्त्रियों का अपमान कर देना, उसके सामने बलात्कार करना, यही इस्लामी पद्धत रही है। आप इस्लामी आक्रमण का इतिहास देखेंगे तो ऐसा ही होता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कर देंगे तो उसका बल टूट जाएगा, ये मुझसे युद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ लोग जो ऐसा है जो कि और विरोधी हो जाएंगे, हो सकता है और क्रोधित होकर के आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन अमूमन बल टूट जाता है। कुछ में तो जो ज्यादा मजबूत व्यक्ति होता है, वो हो सकता है और क्रोधित होकर के और विनाश कर दे, बदला ले ले। बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे कम होते हैं। वह तो उस पति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन जब तक उसकी पत्नी सुरक्षित है, जब तक उसकी पत्नी उसके प्रति समर्पित है, तब तक उसका बल बहुत ही मजबूत होता है। इसको शास्त्र में माना गया है, तो इसलिए पति का बल पत्नी में माना गया है। और ऐसी जो पत्नियां हैं, तो उससे ही गृहस्थी को कहा गया है कि वह गृहस्थी बस गई। और जैसे कि कोई गंगा स्नान करके पवित्र होता है, उसी तरह से माना गया है कि स्त्री पतिव्रता अगर है तो वह पवित्र है। और उसके स्नान से, जिस तरह गंगा स्नान से जो पवित्र होते हैं, उसी तरह से उसके दृष्टि स्नान से, उसको देख लेने से ही कोई भी पवित्र हो जाता है। तो पति की जो तुलना है वो ओंकार से की गई है, तो स्त्री की तुलना वेद से की गई है। अगर पति ओंकार है तो स्त्री जो है वेद है। अगर पति तप है तो स्त्री जो है क्षमा है। तो स्त्री की जो सत्क्रिया है, उसी का परिणाम उसका पति है, ऐसा बताया गया है। तो यह बताया गया है कि जितने भी पति की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, तो वो सब उसकी पत्नी के कारण ही होती हैं। जो समाज में जो उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि संतान भी पत्नी से ही होगी, और धन कमाने की प्रेरणा भी पत्नी से ही मिलती है। नहीं तो पुरुष कोई को बहुत धन कमाने में कोई बहुत इच्छुक नहीं होते, क्योंकि वे सोचते हैं किसके लिए कमाएं जब कोई है ही नहीं अपना। तो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनमें बहुत प्रेरणा नहीं होती है धन कमाने की, बहुत पराक्रम करने की। लेकिन विवाह के बाद वह स्थिति आती है। इसलिए जो लड़के कमाते नहीं है, उसके विषय में बुढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि तभी उसकी प्रेरणा उसको मिलती है। जो निकम्मे भी होते हैं ना, फिर वे काम करने लगते हैं। तो यह देखा जाता है। और जहाँ तक सुंदरता की बात है, तो सुंदरता तो स्त्रियों में स्वाभाविक सी है। रूप लावण्य तो इनमें स्वाभाविक ही होती है, प्राकृतिक ही होती है। लेकिन वो तो बहुत सारी स्त्रियों में होता है, परंतु पतिव्रता स्त्रियां बहुत नहीं होती। तो स्त्रियों की सबसे परम सुंदरता वही मानी गई है कि जो पतिव्रता हो। तो शरीर की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता, वह बहुत ही ज्यादा फिर शुद्ध पवित्र मानी गई है। उसकी सुंदरता को सबसे ऊंचा रखा गया है। और अगर वह और गुणवती भी है और बहुत विदुषी भी है, तो बहुत तरह की चीजों का ज्ञान है, तो फिर क्या कहना। फिर तो वह एक तरह से पूरे समाज का आभूषण है और इतिहास बनाने वाली है। और सबके लिए वह जो है अनुकरणीय है और सबके लिए एक आदर्श है। और वैसे का ही यहाँ पर जो है हमारे देश में वैसी स्त्रियों की पूजा होती आई है, दूसरे लोग भी पूजा करते रहे हैं। तो इनकी भी पतिव्रता
स्त्रियों की भी कैटेगरी बनाई गई है शास्त्र में। 4 कैटेगरी बनाई गई है। उत्तम है, मध्यम है, निकृष्ट है और अति निकृष्ट है। यानी ये 4 कैटेगरी बनाई गई है। ये सारी चारों जो है ना, ये चारों ही पतिव्रता है, तो इनकी भी कैटेगरी बनाई गई है। तो उत्तम कौन है कि जो स्वप्न में भी जो स्त्री अपने पति को ही देखती है, हर समय अपने पति को ही देखती है, उसके दिमाग में वही और वही है, तो वह जो है वो उत्तम पतिव्रता है। मध्यम पतिव्रता कौन है? जो अन्य जो पुरुष हैं उनको देखती है, लेकिन उनको भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, इस तरह से जो देखती हैं, तो उनको भी पतिव्रता ही कहा गया, लेकिन मध्यम स्तर की। और जो स्त्री जो है अपना मतलब मन में अपना ये धर्म समझ करके कि हमारा ये धर्म है, हमको व्यभिचार नहीं करना है, तो इस तरह की जो स्त्री होती है, तो वह जो है वह निकृष्ट प्रवृत्ति की पतिव्रता मानी गई है। निकृष्ट मतलब जो कि सोचती है कि मेरा यह धर्म है कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की बात जो सोचती है, तो वह जो है वह पतिव्रता तो है, लेकिन निकृष्ट कैटेगरी की है। और एक और कैटेगरी है पतिव्रता स्त्रियों की जो मानी गई है, जो सबसे निकृष्ट है। जो मन में इच्छा तो है दूसरे पुरुषों के साथ वो सब करने का, लेकिन पति के भय से या कुल के लाज के भय से या किसी अन्य भय से वह उससे बची रहती है, तो उसे भी पतिव्रता ही कहा गया, लेकिन अति निकृष्ट कैटेगरी कहा गया। तो इस तरह से ये कहा गया है कि इसमें पतिव्रता धर्म के विषय में तो विस्तार से कह दिया गया। बहुत आधे घंटे से ज़्यादा हो गया वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो जिज्ञासा थी, इच्छा थी, तो वो पूरी हो गई। अब जो है, अब इसमें जो आधुनिक स्त्रियां हैं वह इन सबको नहीं मानती हैं। वो मतलब कि वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को मिला करके चलती हैं। तो स्वतंत्रता में एक जिम्मेवारी होती है और स्वच्छंदता में जिम्मेवारी नहीं होती, उसमें धोखा होता है, पीछे धोखाधड़ी होती है। तो धोखाधड़ी को ही वे मानती हैं कि हमारी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जितनी भी जो बातें पतिव्रता स्त्रियों के लिए अच्छी बताई गई है, उसको भंग करना, उसको तोड़ना ही, उसके विपरीत चलना ही उसको वो आदर्श मानती है। तो ये हर जगह धोखा देती हैं, सबको धोखा देती हैं, लालची होती हैं और जो है कर्कशा होती हैं और पति के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहती हैं। तो इसीलिए तलाक के मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। अब कितने लड़के तो शादी विवाह तक भी नहीं करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं करने से। कौन इतना बवाल में पड़ने जाए, कितने को तो मार के काट करके कहीं भर दिया गया है, किसी के कान में सोते समय कुछ डाल दिया जा रहा है, सोते समय सिर पर मार दिया जा रहा है हथौड़ा। तो अपने इधर उधर के जिससे उसको काम भोग की तृप्ति होती है, उससे मिल करके कुछ कर दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध जो है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। अपने बच्चों तक का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, उसके साथ भाग जा रहे हैं। तो इस चीज को ही वो मानते हैं कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। आखिर इससे कुछ नहीं होना जाना है, इससे उसको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलना है। कानून से भी दंड मिलना है और इससे भी दुखी होना है। तो लेकिन अपना अपना चुनाव है, जो जिस तरह का चुनाव करे और जिस तरह से रहे। लेकिन आपका चुनाव तो ये हो सकता है, परंतु कर्म फल तो अपनी जगह पर रहेगा ही। कर्म के परिणाम है, दुष्कर्म के परिणाम है, सत्कर्म के भी परिणाम है। तो चुनाव तो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके परिणाम उसको आते हैं। हरिओम।